जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डी&भी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। ना तकलीफ ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम जानेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति को हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान तरीकों से जो भी है इसमें उसको हम बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होती है। तो आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति की। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं त्रिकोणमिति क्या होती है। त्रिकोणमिति को हम इंग्लिश में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसका पहला शब्द होता है ट्रायो और दूसरा होता है गोनो। ट्रायो का अर्थ होता है तीन और गोनो का अर्थ होता है भुजाएं। अर्थात त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज का मापन। त्रिभुज का मापन क्या होता है? अब त्रिभुज का मापन क्या होता है? अर्थात त्रिभुज की भुजाओं का मापन। अतः त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जिसमें त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की कोणों और भुजाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। यदि इसमें त्रिभुज की बात आई है तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति में त्रिभुज की बात आई है तो त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज, कौन से त्रिभुज की बात करते हैं? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है वो हम देखेंगे। क्या होता है समकोण त्रिभुज, उसके बारे में हम जानेंगे। तो हम देखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और जिसका एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं और एक कोण क्या है? 90 डिग्री का है। जब त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं और त्रिकोणमिति की बात होती है तो उसमें एक बहुत ही महान विद्वान की बात आती है, जिनका नाम है बाबा पाइथागोरस। जिनका नाम है क्या? बाबा पाइथागोरस ने अपना एक प्रमेय दिया था जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। इन्होंने उस प्रमेय में क्या बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहा गया था? पाइथागोरस प्रमेय में बताया गया कि किसी समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस ने ये बताया था। आइए हम आगे देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। आइए देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। तो हम त्रिकोणमिति अनुपात जानने से पहले हम कुछ जान लेते हैं। है एक समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री है तो आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ इसको बड़े से समझेंगे क्या कह रहा है ये। थीटा, जो कोण थीटा दिया हुआ है, थीटा के जस्ट सामने वाले इसको होता है लंब। थीटा जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। और लंब का भुजा क्या होता है? और जिससे थीटा लगा हुआ होता है वो क्या होता है? आधार। एक चीज और देखते हैं। ये मान लीजिए हमारा डी है, ये इसका एक कोण 90 अंश है। तो देखेंगे इसमें थीटा के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है लंब।
थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। और लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है? और थीटा जिस तो बाबा पाइथागोरस ने क्या बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय में क्या बताया गया था। तो क्या बताया गया था उसमें, कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय में बताया गया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय ने यही बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें, ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग यानी आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग। तो ये पाइथागोरस प्रमेय बताया गया था। अब हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितनी होती है? 6 होती है। 6 अनुपात बताया गया है। कौन से होते हैं ये हम देखेंगे। ये मुख्यतः त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। अब हम इन त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे समझते हैं, इसको याद करने का तरीका क्या है? बच्चे कहते हैं सर इसके फार्मूलों को हम याद नहीं कर पाते हैं, तो इस कोई ट्रिक बता दीजिए जिससे ये फार्मूला हमें आसानी से याद हो जाए। तो हम जानते हैं, जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए जिसको कहा जाता है लाल बटे कक्का। और हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो ध्यान देंगे, उनके लिए क्या होता है इसको याद करने का तरीका। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है शॉर्ट ट्रिक इसके मान को याद करने का। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लाल बटे कक्का, जहां यल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण, और यहाँ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पी से होता है परपेंडिकुलर, और बी से होता है बेस, और यस से होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हिंदी में कहा जाता है कर्ण, परपेंडिकुलर को हिंदी में कहा जाता है लंब, और बेस को हिंदी में कहा जाता है आधार। तो आप ये दोनों ट्रिक से आप इसके मान को याद कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और लाल बटे कक्का। तो आइए हम देखते हैं क्या होता है। देखते हैं क्या होता है लाल बटे कक्का, यानी लाल बटे कर्ण tan थीटा का मान हो जाएगा लंब बटे आधार। बेसिकली आप लोगों को बस ये 3 मान याद होना चाहिए, बाकी ये मान अपने आप याद हो जाएगा। आप इसका उल्टा करेंगे आपको इसका मान पता चल जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं, पहले यहाँ साइन लिख लेते हैं, साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, और ये हो गया tan थीटा, ये हो गया। और नीचे क्या होता है? ये होता है कोसेक, ये होता है सेक, और ये होता है कॉट। यहाँ भी वही होता है
साइन थीटा, कॉस थीटा और ये टैन थीटा, और ये हो गया कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये तो हम मान लिखते हैं कोसेक थीटा का क्या, कॉड बटे लंब। सेक का मान क्या होगा, कॉट का क्या होगा, आधार बटे लंब। कोसेक थीटा का मान हो जाएगा कॉड बटे लंब, सेक थीटा का मान हो जाएगा कॉड बटे आधार और काट थीटा का मान हो जाएगा आधार बटे लंब। साइन थीटा का मान हो जाएगा लंब बटे कॉड, काट थीटा का मान हो जाएगा आधार बटे कॉड और टेन थीटा का मान हो जाएगा लंब बटे आधार। अब हम इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल से, देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है। तो आइए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इसके मान को हम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछेगा, दिया रहेगा साइन थीटा बराबर 4/5, तो और का मान लीजिए दिया रहेगा साइन थीटा बराबर 4/5 और कहेगा कॉस थीटा और टेन थीटा का मान बताओ। तो आपको बिल्कुल कुछ सोचना ही नहीं है, तुरंत आपको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है, ऐसे बना लेंगे। और आपको पता है, आपको बताया गया है कि साइन थीटा का बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो आपको पता है ये हमारा 90 डिग्री है और यहाँ हमारा हो जाएगा थीटा। आपको बताया गया था थीटा के जस्ट सामने हमारा क्या होता है, लंब होता है, और लंब के सामने कौन सी भुजा होती है, कर्ण होता है, और जिससे थीटा लगा हुआ होता है वो क्या होता है, आधार होता है। अब इतनी चीजें आपको पता है, और ये भी पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और साइन थीटा का मान दिया है 4/5। तो लंब बटे कर्ण यानी लंब का मान दिया है 4 और कर्ण का मान दिया है 5, यानी लंब की जगह पे हम लिखेंगे 4 और कर्ण की जगह पे क्या लिखेंगे, 5। अब हमारा यहाँ बाबा पाइथागोरस का यूज आएगा। अब देखिए हमें आधार का मान पता नहीं है, तो आधार का मान निकालने के लिए हम बाबा पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगाते हैं तो बाबा पाइथागोरस ने क्या बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग क्या होता है, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो यहां हम करेंगे आधार का वर्ग प्लस ये होगा। अब हमारे पास क्या क्या पता है उसका मान यहां रख देते हैं। अब हमें पता है कर्ण का मान कितना है, 5, 5 का स्क्वायर बराबर, आधार हमें पता नहीं है, आधार का मान निकालना है। तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का मान पता है, लंब कितना है 4, तो यहां रख देंगे 4। अब देखिए 5 का वर्ग क्या होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ये हो गया आधार का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब इस 16 को जब इधर लाएंगे, इधर किधर लेफ्ट साइड, तो क्या होगा 25 माइनस 16 बराबर आधार का स्क्वायर। अब 25 में से 60 को घटाया जाएगा 16 को, तो कितना मान आएगा 9 बराबर आधार स्क्वायर, और आधार बराबर क्या हो जाएगा √9, और 9 किसका वर्गमूल होता है 3 का, यानी हमारे पास आधार क्या मिल गया 3। ओके, आधार क्या मिल गया
3। आधार का मान कितना आ गया 3। और हमें निकालना मान किसका है, cos थीटा का और tan थीटा का। और हमें अभी बताया गया है cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो अब हमें आधार का मान पता ही है, कर्ण का मान भी पता है, लंब का मान भी पता है, तो हम cos थीटा का मान निकाल सकते हैं। यहां से हम cos थीटा का मान निकाल सकते हैं। cos थीटा इज इक्वल होता है आधार कर्ण, और आधार का मान अभी हम निकाले हैं, कितना आया है 3। तो cos थीटा इज इक्वल टू लिख देंगे 3 और कर्ण का मान कितना है 5। इसी प्रकार tan थीटा का मान देख लेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब आधार, लंब बटे आधार। और यहां लंब हमारा कितना दिया है 4, तो यहां रखेंगे 4 और आधार कितना आया है 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा का मान हो जाएगा। बस इसी तरह इसको निकालना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसका अगला पार्ट हम आपको अगले वीडियो में पहुंचाएंगे। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।